आज हम बात करेंगे जनसंचार माध्यम की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं तो उनमें भी जनसंचार से प्रश्न बन जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, तो प्रिंट मीडिया में कौन कौन से आते हैं, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ और जो भी, और या फिर जो स्कूल या फिर कॉलेज में है तो कॉलेज में भी जनसंचार माध्यम आजकल हिंदी सब्जेक्ट में एक पेपर ही आता है, या फिर और जगह भी आपको मिलता होगा जनसंचार माध्यम, या प्रयोजन मूलक के नाम से एक पेपर ही आता है। तो उसमें बहुत सारे संक्षेपण, विस्तारण, पल्लवन, पारिभाषिक शब्दावली आदि विषय, तो ये सब उसमें पाए जाते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे जनसंचार के बारे में बात करके। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि संचार है क्या। संचार को शायद अंग्रेजी में कम्युनिकेशन बोला जाता है, जो विचारों के आदान प्रदान के लिए जिसको हम लेते हैं, शायद कम्युनिकेशन संचार के अंतर्गत आता है, जानते हो आप लोग। इसके अलावा अगर हम एक परिभाषा के तौर पे देखें, संचार माध्यम की परिभाषा क्या हो सकती, तो बहुत सारी किताबों में अलग अलग मिल जाए, लेकिन एक मोटे तौर पे जो हम देखते हैं वो ये क्या है कि व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति या संदेश देने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसको हम जनसंचार कहते हैं। व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति, अपना संदेश देने के लिए जिस माध्यम का उपयोग किया जाता उसको हम जनसंचार कहते हैं। ये तो हो गई जनसंचार की बात। अब इससे पहले हम देखते हैं कि जनसंचार पहले के समय में राजा महाराजा जो हुआ करते थे तब भी होता था, लेकिन तब ये साधन नहीं थे। तो तब हम लोग क्या करते थे, हमने देखा है या सुना है या पिक्चरों में देखा, कहानियों में सुना है कि राजा लोग अपने 2 सैनिक को मंत्री भेज के एक किसी ढोलक ऐसे पीट के लोग इकट्ठे हो जाते थे, किसी ऊंचे स्थान में बैठ के अपना संदेश दे दिया कि आज राजा ने अपने कर की राशि यहाँ से यहाँ कर दी। आज राजा का संदेश ये है कि 5 दिन तक कोई राज्य से बाहर नहीं जाएगा। तो ये संदेश के माध्यम हुआ करते थे। या फिर और आगे पीछे हम देखते हैं तो हम लोगों ने सुना है कि पहले कबूतर हुआ करते थे संदेश के लिए। कबूतर के पैर में कोई पत्र या संदेश कोई लिख के कर दिया तो वो संदेश वाहक के तौर पे काम करते थे। वो तो पहले की बातें थी। तो अभी की समय बदला है तो उसमें चीज़ें भी बदल गई। तो अब यहाँ क्या आता है, संचार माध्यम के जो तत्व हैं उनकी हम बात करते हैं। ये तो परिभाषा हो गई थी संचार माध्यम के तत्व। उसमें 3 चीज़ें आती हैं। तत्व का मतलब घटक भी हो सकती है, तत्व भी होते हैं ना। संचार माध्यम के तत्व को हम घटक भी बोल सकते हैं। संचार माध्यम के तत्व कौन कौन से हैं? कोई संचार प्रक्रिया तब संपन्न होगी जब उसमें कुछ चीज़ों का होना आवश्यक है। जैसे संदेश, नंबर 1 क्या आया, संदेश। हम किसी को बोल तो रहे हैं, लेकिन संदेश का विषय क्या है? संदेश यानी विषय। संदेश यानी कि विषय। हमारे पास विषय क्या है? विषय होना चाहिए, कोई संदेश होना चाहिए, कोई विचार होनी चाहिए, कोई अभिव्यक्ति होनी चाहिए, संदेश के अंतर्गत आती है। इसके बाद आता है अगला, संदेश को प्राप्त करने वाला। इसके बाद अगला आता है संदेश को भेजने वाला, प्रेषक। संदेश भेजने वाला, इसको हम प्रेषक बोल सकते हैं, है ना। इसके बाद मतलब हम संदेश भी मिल गया, विषय भी मिल गया। अब इसको भेजेगा कौन?
इसको डिलीवर्ड कौन करेगा, तो वो प्रेषक के अंतर्गत या संदेश को भेजने वाला। इसके बाद संदेश को भेजने वाले में कोई व्यक्ति हो सकता है, या तो वैचारिक रूप से दे या लिखित रूप में दे या टीवी, रेडियो या फोन के द्वारा, किसी भी द्वारा। इसके बाद संदेश प्रापक, संदेश प्रापक यानी कि प्राप्त करने वाला व्यक्ति, प्राप्त करने वाला, ठीक है ना, संदेश को प्राप्त करने वाला। इसके बाद एक और आता है कि संदेश किस माध्यम से भेजा गया, उसको हम क्या बोलते हैं, संदेश श्रृंखला। संदेश की श्रृंखला किस माध्यम से भेजा गया। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो संदेश के प्रमुख तत्वों के अंतर्गत आती हैं। संचार माध्यम के जो तत्व हैं उसके अंतर्गत क्या है कि संदेश विषय होना चाहिए। इसके बाद विषय को भेजने वाला व्यक्ति यानी कि प्रेषक, किसने भेजा है, 2 बातें। इसके बाद तीसरी बात होती है कि हमें किसको भेजना है। हम कोई संदेश तो भेज रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जो उस बारे में जानते ही नहीं हैं। अब हम किसी अर्थव्यवस्था को ले किसी गांव में चले जाएं, है ना, वहाँ जाके हम समझाएं जाके लोगों को, क्या समझ में आएगा, बहुत मुश्किल है। अर्थशास्त्र को, इकोनॉमिक्स को समझाओ, नॉर्मल चीज़ें समझ में नहीं आती, तो हमें कैसे भेजना चाहिए, है ना। तो संदेश प्रापक, प्राप्त करने वाला भी हो तब तो वो सफल है, अन्यथा नहीं होगा। इसके बाद संदेश श्रृंखला किस माध्यम से भेजा गया, लिखित में है, मतलब प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, फ़ोन के द्वारा। संदेश तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो इंटरनेट पे पड़ा है। भले ही आजकल सब लोग इंटरनेट चलाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं है पता, तो वो बेचारे उस संदेश से अनजान हो सकते हैं, है ना, तो वो इसके अंतर्गत आ गया। अब हम बात करते हैं संदेश के प्रकार। संदेश के प्रकार, तो इसको हमें पहले हटाना पड़ेगा, है ना। चलो यहाँ लिख देते हैं संदेश के प्रकार। संदेश के कितने प्रकार, सॉरी संचार के प्रकार, है ना। तो संचार के प्रकार, संचार बोलो, संचार माध्यम बोलो, चलो संचार माध्यम के प्रकार। अब यहाँ प्रकार में आते हैं 2 प्रकार। एक तो मौखिक है, तो उससे तो किसी में जोड़ा नहीं जाता, सिर्फ मौखिक संदेश है, किसी ने बोल दिया। सूचनाओं को बहुत सरल तरीके से, एक सबसे अच्छा संदेश यही है कि मौखिक अपनी बात को कह दो। लेकिन इसके अलावा अगर हम करते हैं तो उसमें थोड़ा समय लगता है, उसमें थोड़ा दिमाग लगता है, तो वो संदेश के प्रकार में आते हैं, जिसको हम 2 प्रकार बोलते हैं। क्या, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, है ना। प्रिंट मीडिया, जिसको हम नंबर 1 क्या लिखें, प्रिंट मीडिया। संदेश के प्रकार प्रिंट, प्रिंट मीडिया, है ना, प्रिंट मीडिया। अब इसमें बताओ जरा, प्रिंट मीडिया में हम देखते हैं कि प्रिंट मीडिया की पहले तो परिभाषा सीधी सी कि जिस संदेश को हम मुद्रित करके भेजें, यानी छाप के, प्रिंट करके, इसे मुद्रित भी बोलते हैं ना, मुद्रित, मुद्रित यानी टाइपिंग, मुद्रा से नहीं, मुद्रित, है ना। प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया इसका मतलब जिस संदेश को हम जो है ना लिखित रूप में भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रिंट मीडिया। जिसमें समाचार पत्र, हम लोग देखते हैं कि हर घर में सुबह समाचार पहुंच जाता, पूरी दुनिया की जो खबरें हैं समाचार पत्र के 12-14 जो पेज होते, पहले देश विदेश का आ गया, पूरे देश का पेज आ गया, मुख्य खबरें आ गई। उसके बाद जिले का लग जाए, देश विदेश का लगेगा बचा हुआ। उसके बाद अपना जो जिला है, जिले के 2-3 पेज होंगे। उसके बाद हम और देखते हैं तो क्रिकेट में आ जाते, संपादकीय में आ जाते, एक बीच का ब्लैक एंड वाइट पेज रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था आ जाती, और वहाँ देखते हैं तो व्यापार आ गया, और देखते हैं तो देश विदेश दुनिया में क्या चल, यानी सारी चीज़ें हमें एक समाचार पत्र के माध्यम से हमारे घर पर आ जाती हैं। हमें तो पता नहीं हुआ क्या हो रहा, लेकिन क्या हुआ कि संदेश के माध्यम से सब कुछ जो है ना, एक संचार माध्यम के माध्यम से हमें जो है ना चीज़ें उपलब्ध हो गई, और बहुत छोटी सी
मेहनत में, ठीक है ना। तो ये प्रिंट मीडिया के अंतर्गत है। तो इसमें क्या आता, समाचार पत्र नंबर 1, समाचार पत्र नंबर 2, पत्रिकाएं, समाचार पत्र और पत्रिकाएं, है ना। नंबर 3 में आता है पुस्तकें, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पुस्तकें। अब यहाँ देखो समाचार पत्र, तो समाचार पत्र के बहुत सारे प्रकार हैं। समाचार के प्रकार की अगर हम बात करें तो समाचार के जो पत्र हैं उसमें कौन सी, आज हम लोग देखते हैं कि समाचार तो है ही, लेकिन इसके अलावा इसमें जो है ना बहुत सारे प्रकार हो जाते हैं। हमें हर क्षेत्र का एक अलग समाचार मिलने लगा है, जिसमें खेल समाचार, खेल समाचार है ना, या खेल समाचार या खेल पत्र का बहुत सारे पेपर आते, या कृषि पत्र का, कृषि समाचार। इसके अलावा महिलाओं की बहुत सारी पत्रिका हैं, जिसमें गृह शोभा वगैरह है ना, गृह शोभा वगैरह करती, खेल पत्रकारिता, कृषि। इसके अलावा महिलाओं की हो गई गृह शोभा वगैरह जिसमें आती हैं। इसके अलावा हम देखते कि फिल्मी पत्रकारिता, फिल्मी समाचार। इसके अलावा हम लोग देखते तो बहुत सारे अलग अलग जो क्षेत्र हैं, कृषि, खेल, फिल्मी, है ना, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, व्यापार, है ना, इसी के अंतर्गत आ गया। इसके बाद स्वास्थ्य, स्वास्थ्य पत्रकारिता। तो ये बहुत सारे जो प्रकार हैं जिस समाचार पत्र के अंतर्गत हैं, इसमें हर क्षेत्र का एक अलग अलग हमको समाचार मिल जाता है। तो ये देख लेना एक बार, ठीक है। इसके बाद आ गई फिर पत्रिकाएं। तो पत्रिकाएं भी इसी श्रेणी में जाता है। समाचार तो वो अखबार हो गया, उसमें एक पेज आता, देखते हर शनिवार को फिल्मी दुनिया का आ गया, पता लग रहा गुरुवार को व्यापार का आ गया, शुक्रवार को शेयर बाजार का पूरा सा, क्योंकि बंद होता तो पूरा आ जाता है एक दिन से, है ना। तो ऐसे ही पत्रिकाओं में भी पत्रिकाएं हम देखते हैं तो खेल से संबंधित होती हैं, व्यापार से संबंधित होती हैं, तो अलग अलग क्षेत्र में ये सब प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आती हैं। ये भी एक संचार का माध्यम है। इसके अलावा पुस्तकें, पुस्तकों में हम देखते हैं तो पुस्तक ही है, लेकिन पुस्तक में बहुत सारे अलग अलग तरीके के विचार या लोगों की अभिव्यक्ति, लोगों के संदेश आम जनता तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो हम प्रिंट मीडिया में ये 3 चीज़ों को लेके चल सकते हैं। इसके बाद आती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, है ना। अब इसमें देखना है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जब हम बात करते हैं तो यहाँ बहुत सारे चीज़ें मेरे सामने आती हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम पहले देखते हैं तो सबसे पहले हमने देखा कि टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या है, टेलीविज़न, यहाँ से हम लिख सकते हैं पहले टेलीविज़न संचार का एक अच्छा माध्यम होता था, आज भी है, लेकिन आज के हम 30 साल पहले 25 साल की बात करें तो तब क्या था कि इंटरनेट नहीं था, डिश नहीं थे, है ना, और ये केबल वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, तो आदमी दूरदर्शन के सहारे से अपना मनोरंजन भी करता था, है ना, और जो भी देश की घटनाएं घटित हो रही तो समाचार का भी इंतज़ार करता था शाम को 8 बजे का। तो ये टेलीविज़न सब उसके अंतर्गत आता था, है ना, जिसको हम टेलीविज़न के नाम से। इसके बाद देखा जाए तो रेडियो, है ना,
रेडियो क्या था कि हमें दिखाई भले नहीं देता था, क्योंकि वो दृश्य माध्यम नहीं था, श्रव्य माध्यम था। तो श्रव्य यानी सुनना, तो रेडियो से हमें बहुत सारे संगीत के प्रोग्राम, हमें कृषि के प्रोग्राम, हमको खेल के प्रोग्राम, मैच वगैरह होते थे। इसके साथ साथ हमें सारी सूचनाएं या समाचार भी हमें रेडियो के द्वारा एक संचार का अच्छा माध्यम हुआ करता था, जो हमें संचार का साधन था। इसके अलावा हम देखते हैं टेलीप्रिंटर। टेलीप्रिंटर आजकल जानते हो कि बहुत सारे ऐसे प्रिंटर हैं जो हमें बहुत सारी तस्वीर, चित्र, फैक्स, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, है ना। इसमें ही एक फैक्स भी आता है इसी टाइप का, है ना, फैक्स। कहीं भी बैठे हो, जहाँ भी रहो, अगर एक संदेश फैक्स के माध्यम से आता है तो बस प्रिंट निकला, आपने पूरा पढ़ लिया कि उसमें क्या आ रहा है, क्या आदेश है। इसके अलावा एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो इंटरनेट। इंटरनेट है ना, ये इंटरनेट है। इंटरनेट जो है, इस पे थोड़ा विचार करने की बात है, इसी का है। आजकल ये सारी चीज़ें बहुत पीछे रह गई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो, टेलीविज़न, फैक्स, या सब चीज़ें अपना उपयोग है। लेकिन जैसे हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, इसने अपने पैर शहर, महानगर या एक विश्व लेवल से लेके गांव तक में फैलाए हुए हैं। हर बच्चा, जब से ये फ़ोन वगैरह आए हैं, हर बच्चा फ़ोन लिए बैठा, सारी चीज़ें उसमें उपलब्ध हैं। इंटरनेट के द्वारा हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, चाहे वो खेल जगत की हो, सिनेमा जगत की हो, मनोरंजन जगत की हो, है ना, अर्थव्यवस्था की हो, राजनीति की हो, कोई भी चीज़ें कहीं भी घटित हों, हमें इसके माध्यम से मिल जाएंगी। इसी में आपका फ़ोन, व्हाट्सअप, फेसबुक या जो भी सब इंटरनेट के ही अंतर्गत आते हैं, जिसमें टीवी या मोबाइल या कुछ भी कनेक्ट करके चलाएं आप। तो ये सारी चीज़ें हमें इंटरनेट के द्वारा पल झपकते, पहले क्या होता था, अखबार बनेगा, प्रिंट होगा, छपेगा, खबर आएगी, पत्रकार लाएगा, संपादक जाएगी, कार्यालय जाएगी, उसके बाद आएगी, कल तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का समय हुआ, तुरंत से फ़ोटो क्लिक हुई, वीडियो बना, और वीडियो तुरंत से इतने सारे माध्यमों में डाल दिया जाता है इंटरनेट पे कि देखते या पलक झपकते, अगर उसमें कोई अच्छा रहा या कुछ फ़ायदे या नुकसान का जो भी है, अगर लोगों को प्रभावित किया तो पता लगा सेकंडों में हज़ारों लोग देख लेते उसको। अगर 2 दिन पड़ा रहा तो पता लगा एक वीडियो, यहाँ का वीडियो विदेश भी पहुँच गया। तो ये सब कारनामे जो है वो इंटरनेट के द्वारा हैं। तो ये एक संचार माध्यम प्रबल है। तो इसलिए आज हमने जो बात की पूरे संचार माध्यम की, शायद मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने अच्छा समझाया, शायद कुछ बताने में थोड़ा सक्षम रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। अगर ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो लोग पढ़ रहे हैं बच्चे के, हाँ क्या क्या माध्यम होते हैं उन्हें भी पता लगे, है ना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम अब आने वाले समय में हिंदी से संबंधित जनसंचार या जनरल जो वीडियो आते हैं आपकी परीक्षा संबंधी या आपकी जो है ना और भी जानकारी को बढ़ाने के लिए शैक्षिक जो वीडियो हैं वो हम इस चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए इसमें क्या छूटा है या हमें इसमें कुछ और जोड़ना है। क्योंकि अगर हम इसे प्रश्न से भी बता सकते हैं, लेकिन उससे क्या है कि जो प्रश्न रहेंगे उसमें ऑप्शन रहेंगे, हमें टिक लगाने पड़ेंगे, तो उसमें शायद समझ में ना आए। लेकिन हम पूरी चीज़ बताएंगे तो कुछ भी आएगा, और हम इतने हमारे दिमाग में सेट हो जाएगी जिससे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आने वाले वीडियो के लिए इंतज़ार